Namaste, welcome to this second episode of 2021, and as usual I'll be pulling out something from the stack above and let's see which one do I get. We'll talk about the record, we'll talk about the movie a little bit if I tend to know anything about it, and we'll then play it on my Garrett 401 today. So without much ado, let's start the process. Let me try to find out a record for today's episode. ओके तो आज के लिए जो रिकॉर्ड निकला है वो है मूवी शिकार. इट वाज ए धर्मेंद्र एंड आशा पारेख मूवी, मर्डर मिस्ट्री इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एंड आई डोंट रिमेंबर मच अबाउट द मूवी. ऑल आई रिमेंबर दैट शिकार वाज अ फिनोमिनल साउंड ट्रैक बाय शंकर जयकिशन. इसके गाने बहुत अच्छे थे और मोहम्मद रफ़ी का एक गाना वो आप सबको याद होगा, वो तो खैर कमाल का था. तो मैं इस डिस्क की कुछ बातें करता हूँ आपसे. शिकार एंजल पे रिलीज हुई थी. फर्स्ट प्रिंट जो आया था इसका वो एंजल रिकॉर्ड्स पे आया था. मेरे पास इसका एक ओडियन भी है जो ग्रूव्ड ओडियन बना था, विच इज कंसिडर्ड टू बी अल्ट्रा रेयर, क्योंकि वो बनते ही थे ऑडियंस एक्सपोर्ट पर्पस के लिए और उनकी क्वालिटी थोड़ी बेहतर हुआ करती थी मेरी समझ से. उनमें आई हैव स्पोकन लॉट ऑन दिस टॉपिक. सो शिकार ऑन ओडियन इज अ रेयरिटी फॉर श्योर. और एंजल बेस का बहुत कमाल का बजता है. इट्स जस्ट लाइक कंपेयरिंग राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, नॉट मच अ डिफरेंस, बट देन ओडियन इज कंसिडर्ड टू बी अ बिट रेयर फ्रॉम द कलेक्शन पर्सपेक्टिव एंड द साउंड क्वालिटी पर्सपेक्टिव टू सम एक्सटेंट. उसके बाद सिंस शंकर जयकिशन का इस पे टच था तो म्यूजिक तो खैर कमाल का है ही इसका. ये मूवी हिट भी बहुत हुई थी और इसने अच्छा बिजनेस किया था अपने टाइम में. इसमें संजीव कुमार साहब भी थे, जॉनी वाकर भी थे और गाने बहुत उम्दा थे इसके. मूवी मेरे ख्याल से कलर्ड मूवी थी ये उस जमाने की. और शिकार की मल्टीपल प्रेसिंग्स हुई हैं. आपको इसका जो रीप्रेस है बड़े इजीली आपको 1000-1500 रुपये में मिल जाता है, लेकिन इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी, क्योंकि उस पर वो गाने बच के कब ख़त्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता. वो इतनी थिन रिसाइकल्ड वाइनल पे की गई प्रेसिंग है कि उसको रखना और ना रखना दोनों बराबर है. तो ये रिकॉर्ड ऑब्वियसली दिस इज द फर्स्ट प्रिंट. तो इसका कवर जो है वो ये फ्लिप बैक जैकेट है, ये देख रहे हैं फ्लिप बैक. इसके पीछे हल्की सी एक राइटिंग है यहाँ पे जो 569 यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 69 का ये रिकॉर्ड है. किसी का परचेज है तो ये पीछे ये स्टैम्प दिख रही है. बाकी कोई ब्लेमिश नहीं है इसके अंदर. आई थिंक आई हैड बॉट दिस रिकॉर्ड फ्रॉम कोलालमपुर. वहाँ किसी के पास ये पड़ा हुआ था. दैट गाई वाज फ्रॉम द इंडियन ओरिजिन एंड ही यूज्ड टू रन अ रिकॉर्ड स्टोर. तो उनके पास ये रिकॉर्ड पड़ा था. ऐसे 2-4 और रिकॉर्ड्स थे तो मैंने उनसे ये रिकॉर्ड खरीदा था. गानों की तो क्या बात करूं, मैं आपको पहले इसका रिकॉर्ड का नंबर बताता हूं. 3AEX5179. हसरत जयपुरी ने सारे गाने लिखे थे और जो पहला ही गाना है इसका, शिकार करने को आए, वो मोहम्मद रफ़ी का इस पूरे LP रिकॉर्ड का सबसे बेहतरीन गाना है. उसके बाद जब से लागी तो से नजरिया, लता मंगेशकर एंड आशा भोसले, हाय मेरे पास तो आशा भोसले, और दूसरी साइड का पर्दे में रहने दो, आप सबको याद होगा, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, आशा भोसले एंड कोरस. फिर मैं अलबेली प्यार जताकर, और टिपिकल शंकर जयकिशन की धुन है. मेरे सरकार मेरी आहों का असर देख लिया, महेंद्र कपूर एंड कृष्णा कल्ले. मेरे ख्याल से ये एक फिलर के तौर पे ही था. तो 6 गाने थे और 6 में 3 गाने तो बहुत ही कमाल के हैं जो मेरे फेवरेट हैं. कुछ लोगों को और भी गाने पसंद आ सकते हैं किसी और रीज़न से,
बट मुझे इसके 3 गाने बहुत पसंद है। गुरुदत्त फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड की ये मूवी थी और ये है इसका रिवर्स साइड। नाउ फॉर द रिकॉर्ड इटसेल्फ, ये देखिए साहब, दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉपी, एब्सोल्युटली स्पार्कलिंग डिस्क, कहीं कोई ब्लेमिश इसमें मुझे दिख नहीं रही। और इसके स्टैम्पर्स हैं 2XJE 1131 और 1132। डीप मरून, you know, that grooved angel, virgin vinyl, wherein the vinyl pellets were never used for anything else but just to press this record. तो डिसेंट वेट भी है इसका। और एक बार मैं इसको हमेशा की तरह आपको प्ले करके थोड़े थोड़े क्लिपिंग्स सुनाऊंगा। लेट्स एंजॉय टुगेदर। तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। Now for the second song. The fact that one side has got just 3 songs, so there is lot of space, you know, for the songs to be accommodated on this side. तो जितनी ज़्यादा आप स्पेस देंगे उतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग क्वालिटी बेहतरीन होती है। तो लेसर नंबर ऑफ ट्रैक्स बेसिकली डिनोट्स कि उस पर्टिकुलर ट्रैक को काफ़ी स्पेस मिला है और इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। और यही रीज़न है कि इन ओरिजिनल एंजल्स की आवाज़ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि एक साइड में वो 3 या 4 से ज़्यादा गाने होते ही नहीं थे। नाउ फॉर द थर्ड सॉन्ग। Typical Asha Bhosle song, something that only Asha ji could, you know, sing. Now we'll move on to the second side and start with that legendary track पर्दे में रहने दो। So just lend your ears. Great song it is. The next one.
बेली प्यार जता कर ले लेती हूँ दिल, एक नजर में जिसके डालूं हो जाएगा फिर। मैं अलबेली प्यार जता कर ले लेती हूँ दिल, एक नजर में जिसके डालूं। The last and the final song. आहों का असर देख लिया, आसर देख लिया, रुक गए आप वफाओं का असर देख लिया। Mahendra Kapoor. देख लिया। कृष्णा कल्ले के साथ ये डुएट है और मेरा ख्याल है कि अब नए आर्टिस्ट्स आने लगे थे, तो कृष्णा कल्ले वाज शी वाज मोर यूज्ड बाय ओपी नैयर देन एनीबडी एल्स। तो ये उनका वन ऑफ द अर्लीस्ट सॉन्ग्स मैं मानता हूँ और ये डिस्क भी 1968 की है। हाँ, मूवी रिलीज हुई थी 1969 में। So this was all about Shikar for today's episode. If you are liking this series, do let me know about your comments and what else can I do, to make it more exciting. Baki, showcasing the records, listening to the snippets is something that comes naturally to the mind. इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? Maybe we can make a series on, Shankar Jaikishan records or Madan Mohan records. But that I will do later on. वो बाद में करेंगे. But फिलहाल तो ये साउंड ट्रैक्स करते हैं। इनमें अगर कोई आपका मशवरा हो या कोई सजेशन हो तो डू लेट मी नो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन माई फोन नंबर विच इज मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, so you can send me messages, we can even talk if you are interested. That's all for today and let's catch up in the next episode. This is Shikar by probably the greatest musical directors of Bollywood, Shankar Jaikishan. Goodbye and have a great weekend.